This is Gulasan Bangar and welcome to my YouTube channel Learning English with Gulasan। हम इंग्लिश सीखने और सिखाने की जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं नाउन से। सबसे पहले नाउन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में काफी सारे अल्फाज जो हैं वो इंग्लिश के खुद के नहीं हैं, वैसे ही जो नाउन वर्ड है वो इंग्लिश का खुद का नहीं है, वो फ्रेंच और लैटिन के वर्ड नोमेन से लिया गया है। Word noun has been taken from French or Latin word nomen, which means name. Noun किसी भी चीज के नाम को नाउन कहा जाता है। जैसे कि दुनिया में मुख्तलिफ सारे नाम होते हैं, हर किसी का नाम जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता, ऐसे ही नाउन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इस मकसद के लिए, इस पर्पस के लिए, क्योंकि जितने सारे नेम हैं वो मुख्तलिफ हैं। देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ नाउन, वन कंक्रीट एंड सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ नाउन वो है जिस हमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है बचपन से, जैसे हमने पढ़े थे कि जो नाउन दिखाई दे या जिसको हम छू सकते हैं उन्हें हम कंक्रीट नाउन कहते हैं, और जो नाउन दिखाई भी ना दे और जिनको हम टच ना कर सके वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। दैट्स गुड, बट दैट्स नॉट गुड इनफ। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमें दिखाई भी देते हैं और वो कंक्रीट नाउन नहीं होते, जैसे कि शेडो, साया जिसे हम कहते हैं, वो दिखाई तो देता है लेकिन वो कंक्रीट नाउन नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने नाउन की कंक्रीट नाउन को क्लासिफाइड किया है कि दोज नाउन व्हिच आर मैटर आर दोज नाउन व्हिच बिलोंग टू द मैटर, दीज नाउन्स आर दोज नाउन्स आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन। जो भी नाउन मादे से ताल्लुक रखते हैं वो सब कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और वो नाउन जो मैटर से ताल्लुक नहीं रखते, नॉन मैटर से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि एनर्जी, पेन, etc so on, वो सब नाउन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। Those nouns which are non-matters or which belong to non-matter, they all are called abstract nouns। आइए हम उनको बोर्ड पर देखते हैं। कंक्रीट एंड इसके अलावा है कंक्रीट नाउन वो होते हैं जो मैटर से ताल्लुक रखते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो मैटर से ताल्लुक नहीं रखते हैं। इनको कहा जाता है इस्म, जिस्म, और इन्हें कहा जाता है इस्म ज़ात। कंक्रीट नाउन जैसे कि अली, स्कूल, चार्जर, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है वो भी कंक्रीट है क्योंकि ये मैटर से ताल्लुक रखती है। ये बोर्ड है, और जितनी भी सारी चीजें दिखाई देती हैं या उनमें किसी कैपेसिटी को ऑक्यूपाइज करने की सलाहियत होती है तो वो सब जो है कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आती हैं। और जो मैटर से ताल्लुक नहीं रखती, फॉर सपोज पेन, जो दर्द हमें होता है, और इसके अलावा एनर्जी है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज या सो ऑन, जितनी भी चीजें हैं, जो शेडो, इवन मैंने पहले ही बताया शेडो जो है वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ताल्लुक रखते हैं। इनके अलावा भी नाउन के काइंड्स होते हैं, जैसे कि कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटीरियल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सारे नाउन की काइंड्स हैं। ये नाउन की काइंड इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जो सारे नेम हैं, किसी भी चीज के नेम्स हैं, वो एक कैटेगरी के नहीं हैं, उसलिए नाउन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई। बट देयर आर बेसिक टू main types of noun which are concrete noun and abstract noun। concrete noun का एग्जांपल हम पहले ही ऐसा लिखते हैं जैसे कि एयर, और abstract noun में हम लिखते हैं शेडो। काफी राइटर्स, ग्रामेरियन, जो लोग पढ़ाते हैं, टीचर्स, डॉक्टर जो होते हैं, वो एयर को abstract noun मानते हैं। नहीं, क्योंकि हम एयर को महसूस करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन एयर जो है वो मैटर है, गैस। मैटर की जो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एयर जो है वो गैस से ताल्लुक रखती है, और इसको कोई प्लेस, स्पेस ऑक्यूपाइज करने की कैपेसिटी, सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, इसलिए हम इसको मैटर कहते हैं। मैटर की स्टेट जो है गैस वो है,
इसीलिए ये हम कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में इसको हम क्लासिफाई नहीं करेंगे। जितने भी नाउन की टाइप्स हैं हम उसको वन बाय वन फर्दर डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम अपने लेक्चर को यहाँ पे ऐड करते हैं और काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वी कैन make more videos and you can get more videos. Thank you.